हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है, इसलिए हनुमान जी संकट मोचन कहलाते हैं। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की जन्म कथा का श्रवण करने से बजरंग बली की कृपा बरसती है। हनुमान को शिवावतार अथवा रुद्रावतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भृकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी। शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान भी थे। अन्य 2 थे शार्दूल और कहाल। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। ये रामकथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला परमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटकवासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ इस विषय में भी भिन्न मत हैं। एक मान्यता है कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने अंजनी से संभोग किया और वह गर्भवती हो गई। एक अन्य मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी उसका एक भाग गरुड़ पक्षी उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। तुलसी और वाल्मीकि द्वारा वर्णित हनुमान चरित की तुलना में कई अन्य रामकथाओं में वर्णित चरित इतना भिन्न है कि सर्वथा मिथ्या और काल्पनिक प्रतीत होता है। तांत्रिकगण हनुमान की पूजा एक शिर, पंचशिर और एकादश शिर, संकट मोचन, सर्वहित्रत और रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में करते हैं। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 चिरंजीवियों में होती है। अन्य 7 चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। हनुमान जयंती पर कैसे करें पूजा। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली को चमेली के तेल में मिश्रित सिंदूर का चोला चढ़ाएं। अक्षत, कनेर, गुड़हल या गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। नैवेद्य में मालपुआ, बेसन के लड्डू अर्पित करें। ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आरती के पश्चात गरीबों को दान दें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय।